वैभव सूर्यवंशी के दम पर राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल से बाहर कर दिया है। और देखिए अब आईपीएल में तीन ही टीम बची है। राजस्थान की टीम ने क्या आज एक बहुत बड़ा अपसेट किया है, क्योंकि फॉर फेवरेट आज सनराइजर्स हैदराबाद को लोग कह रहे थे, लेकिन सब कुछ उलट गया, क्योंकि एक 15 साल का बच्चा आता है और सनराइजर्स को तहस नहस करके चला जाता है। विमल सर, क्या बात करें, आज मैच पर बात करें, सनराइजर्स पर बात करें, राजस्थान पर, या सिर्फ और सिर्फ वैभव पर बात करें? 29 गेंदे 97 रन, ऐसी बैटिंग नहीं देखी सर। आई थिंक बहुत कम होता है। देखिए आईपीएल में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस किसी भी एक मैच में देखा जाए तो ऐसा, और वो भी नॉकआउट गेम में अगर देखा जाए, ये तो एलिमिनेटर था, मतलब आप क्वालिफायर भी नहीं था कि आपको दूसरा मौका मिलेगा। क्वालिफायर से ज्यादा टफ मुकाबला है। जो अगर कल के मैच की बात करें आरसीबी और गुजरात वाला, रजत पाटीदार, वहां आपको पता है कि दूसरा मौका है तो दूसरा मौका नहीं है। आप एकदम ब्रिज पे खड़े हैं और यहां पर प्रेशर को हैंडल करना, वैभव सूर्यवंशी की देखिए ये पारी, उनको पता था कि उनकी टीम एलिमिनेटर में है, उनको पता था कि उनकी टीम उन पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, उनको पता था कि उनको उसी अंदाज में गियर में खेलना है। इन सारी चीजों को भुलाते हुए उन्होंने क्या किया, जब एक ऐसे रिकॉर्ड को तोड़ा जब वो पैदा हुए थे, 1 साल के थे वैभव सूर्यवंशी, जब क्रिस गेल ने 59 छक्कों का रिकॉर्ड बनाया था। और वैभव सूर्यवंशी ने बोला कि मैं रिकॉर्ड तोड़ूंगा, अगला मैच मिले चाहे ना मिले। 65, मतलब जो 59 का रिकॉर्ड था, 13 से 13 लगभग 13 साल चला, उन्होंने उसको इंश्योर किया कि भैया मैं 6 और मार देता हूं, कम से कम ज्यादा 65 बना देता हूं, ताकि हो सकता है अगले 13 साल तक तो मेरे अलावा कोई ना तोड़ पाए। मतलब इस तरह का सोचिए, क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी का रिकॉर्ड 13 साल टिके रहना, मतलब वो एक असाधारण खिलाड़ी क्रिस गेल। उनके जो भी रिकॉर्ड है 175 हाईएस्ट है, उसके वो भी नहीं टूटा अभी तक। वैभव ने बात की है कि मैं 200 कब मारने का इरादा रखता हूं। सेंचुरी आज टूट जाता सर, आपको भी दुख हुआ? क्योंकि मैं न्यूज रूम में था, न्यूज रूम में तो लोग दुखी हो गए थे, लोगों के आंसू, आंखों में आंसू तक आ गए थे। आज आज एक्चुअली क्या है ना, आज आज जब वैभव खेल रहे थे ना, मुझे लग रहा है कि देखिए आज वैभव के साथ लग रहा था पूरा इंडिया झूम रहा था। पूरे इंडिया को लग रहा था कि वो खेल रहे हैं, उनका बच्चा खेल रहा है। कमेंटेटर जैसे, मतलब अश्विन जैसे खिलाड़ी को मैंने देखा ऐसे दुखी, आकाश चोपड़ा, इरफान, सबको लग रहा था कि जैसे उनका 100 मिस हुआ। आप लास्ट टाइम कब ऐसा हुआ है कि एक खिलाड़ी जो 100 मिस करता है, कमेंटेटर हो और जो साथी खिलाड़ी, जो ओपोनेंट थे, जिस तरह से वो रुके, जिस तरह से वैभव को कंसोल किया गया, वो बहुत मायने रखती है। एक खिलाड़ी जिसने आकर हैदराबाद को, देखिए हैदराबाद को वहीं पर खत्म कर दिया। हैदराबाद को, सनराइजर्स को कहीं से भी शक नहीं था, उनको पता था कि भाई आज जो है ना हम एक एक्सेप्शनल खिलाड़ी के सामने आकर टकरा गए, अब हम कुछ भी कर ले मैच नहीं जीत पाते हैं। और जब वैभव जा रहे थे, जिस तरह से हैदराबाद के खिलाड़ियों ने, तारीफ करनी होगी, विदाउट शतक के भी जिस तरह से आके उनकी हौसला अफजाई की, उनको कंसोल किया। आई थिंक क्रिकेट, इसलिए क्रिकेट को बोलते हैं कि एक बड़ा गेम है, ब्यूटीफुल गेम फुटबॉल को कहा जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे लम्हे आप जब देखते हैं, जब आपको पता है यार कि पूरी तरह से आपको चकनाचूर कर दिया गया उसके बावजूद, और वो जो रिएक्शन था पहली बार, हालांकि वैभव सूर्यवंशी ने हर्षा भोगले को कहा कि वो शतक के बारे में नहीं सोच रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है बाद में उन्होंने कहा, नॉर्मली वो जो भी बात बोलते हैं तो उनको कोई भी डाउट नहीं होता है हमें, लेकिन वहां पर मुझे लगता है कि बच्चे हैं, ये इस बात को मैं मानने से यकीन है, क्योंकि जिस तरह से वैभव रुके, जिस तरह से खेल रहे थे, शतक जो है शायद वॉज देयर फॉर टेकिंग। 97 रन आपको अफसोस रहेगा, बट देन ठीक है यार, मतलब एनी डे यू विल टेक ए रजत पाटीदार 93, वैभव सूर्यवंशी 97, एनी डे यू विल टेक। मतलब व्हाट एन नॉक, एंटरटेनिंग नॉक। मतलब 16 बॉल नॉकआउट में, 16 गेंद में जो 50 जो है, ये नॉकआउट गेम ने सुरेश रैना ने बनाया था, उस रिकॉर्ड को भी तोड़ना वैभव सूर्यवंशी। मतलब आज इस मैच को अगर आप देखा जाए तो वैभव ही वैभव रहे। हाँ सर, हमने मैच के पहले बात की थी कि आपने कहा था कि वैभव के लिए अब तक की आईपीएल के लीग मैचेस अलग हैं। एलिमिनेटर में मैं देखना चाहूंगा यहां पर प्रेशर गेम में वैभव क्या करते हैं। 10 में से 10 नंबर। बिल्कुल, अरे किसी, मतलब उन्होंने ऑरेंज कैप लिया और मतलब उनका रिकॉर्ड देखिए, 600 से ज्यादा रन उन्होंने बनाए हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा। हाँ, आज तक आईपीएल के इतिहास में 236 का स्ट्राइक रेट। सोचिए, मतलब ये आईपीएल के इतिहास में नहीं हुआ है कि आप 600 से ज्यादा रन बनाए और इस स्ट्राइक रेट से। और स्ट्राइक रेट तो होगा ही, देखिए इतने छक्के, जब इतने छक्के कभी किसी ने नहीं लगाए थे। हाँ, मतलब ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अपने दम पर
अपने दम हाँ पर राजस्थान रॉयल्स को लेकर। मतलब सोचिए, स्पीड में तो यशस्वी जायसवाल भी दूसरे हाँ छोर पे खेल रहे थे, उनकी स्पीड कोई कम नहीं थी, हाँ लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो स्लो खेल रहे हैं। हाँ ये मतलब हाँ बेसिकली बुलेट ट्रेन के साथ शताब्दी या राजधानी कह लो चल रही थी, और आपको राजधानी लग रही थी कि हाँ भाई पता नहीं कौन सी ट्रेन है, नॉर्मल ट्रेन है, हाँ स्पीड वाली ट्रेन है। ये तो हाँ बुलेट ट्रेन। ये जो देखा जाए, एक्चुअली वैभव सूर्यवंशी बुलेट ट्रेन है। सारे हाँ बल्लेबाजों को खुद को बोलना चाहिए कि यार हम तो हाँ ट्रेन के साथ मुकाबला, शताब्दी, हाँ राजधानी, तेजस, जो भी कह लीजिए नई ट्रेनें हैं, इंडिया में सबकी स्पीड वैसी है। यशस्वी हाँ जायसवाल से तो स्ट्राइक रेट के मामले में किसी का मुकाबला, क्योंकि वो बुलेट ट्रेन है, बुलेट ट्रेन इंडिया में आई नहीं है। हाँ सेम चीज, हाँ यशस्वी जायसवाल जैसा बुलेट ट्रेन जो है ना, वो क्रिकेट की दुनिया में अभी नहीं आया, फिलहाल तो नहीं। हाँ आगे आ हाँ जाए, बेहतर आ जाए, अलग बात है। तो मुझे लगता है कि जितने खिलाड़ी भी हैं, हाँ। जितने उनको सोचना मैं चाहिए कि आपका यार उस ये, पर रिएक्शन देखना चाहूंगा जो उन्होंने पैट कमिंस को, वैभव ने आज 3 छक्के मारे हैं, उस वक्त क्या रिएक्शन था आपका तीसरे छक्के के बाद? मतलब मैं तो न्यूज रूम में जितने लोग थे सब के मुंह खुले रह गए थे वहां पर कि यार पैट कमिंस को 3 छक्के मार कौन सकता है यार। मैं ऑनेस्टली बताऊं, मैंने इतने पैट कमिंस के मैच देखे हैं। पैट कमिंस सच अ ग्रेट ग्रेट प्लेयर, एंड वो इस मैच से पहले मैं मान नहीं सकता हूं कि उन्होंने स्ट्रैटेजी नहीं बनाई होगी। उन्होंने अपनी 50% ऊर्जा खर्च नहीं की होगी कि वैभव सूर्यवंशी को कैसे रोका जाए, उनका कमी क्या है। और मतलब पैट कमिंस एक ऐसे गेंदबाज है, दिग्गज से दिग्गजों पर अंकुश लगाते उनको हैं। हमने इंटेलिजेंट टेस्ट बॉलर कहा जाता है। और टेस्ट सीरीज में हमने देखा इंडिया के साथ वो रोहित विराट जैसे दिग्गज को किस तरह से बॉलिंग करे थे, WTC में हमने देखा, वर्ल्ड कप फाइनल में देखा। तो पैट कमिंस स्पेशली इन बिग मैच, उनका जो प्लानिंग, मतलब स्तब्ध। मतलब और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा पैट कमिंस का भी रिएक्शन था। हैदराबाद की ऑनर जो है, उन्होंने मतलब जो हाँ एक सबसे बड़ी, मुझे पता है लाइक किसी के लिए एज एन इंडिविजुअल सबसे बड़ी एक्नॉलेजमेंट होती है ग्रजिंगली एक्नॉलेज करना। हम्म, आपको नाराजगी भी हो, गुस्सा भी आ रहा हो, लेकिन आप बोलते हो कि यार हाँ कुछ नहीं कर सकते, सैल्यूट। हाँ उसको कहते हैं ना कि आपको ग्रज भी है, मतलब हैदराबाद के लोगों के समर्थक, हाँ ओनर, खिलाड़ियों को लग रहा होगा कि यार हमारे हाँ। साथ ही आज ही सर के क्या दिन आज ऐसा क्यों। सचिन तेंदुलकर की याद आई? क्योंकि देखिए लोग आज जिस तरीके से वैभव को देख रहे थे, पूरा इंडिया सेलिब्रेट कर रहा था। वैभव के आउट होने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारे लोग न्यूज रूम में भी चले गए जो टीवी के सामने खड़े थे। मतलब तो देखकर लगा कि क्या सचिन वाली बात है कि जब तक वैभव है जो जहां है वहीं रुक गया है। देखिए, जिन लोगों ने ये बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है, कई लोग पूछते हैं, कई लोग ये नई नई पीढ़ी, क्योंकि ऑब्वियसली नई पीढ़ी जाती नहीं है, वो आर्काइव फुटेज नहीं देखेगी, वो जाकर यूट्यूब नहीं देखेगी। और जब लोग ये बात करते हैं, क्योंकि सचिन तेंदुलकर तो छोड़ दीजिए, बहुत सारे लोग अब नई जनरेशन में महेंद्र सिंह धोनी को जिन्होंने नहीं देखा उनको पता नहीं है, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़। सचिन तेंदुलकर 90s का फिनोमेना, जिसको कहते थे ना कि मुझे याद है अच्छी तरीके से कि वो दौर था कि स्मॉल टाउन में जहां पर केबल नेटवर्क नहीं होते थे, जहां पर जनरेटर नहीं होता था, वहां पर लोगों ने केबल नेटवर्क, ESPN, स्टार स्पोर्ट्स, छोटे छोटे हाँ जगहों में बोलते थे ट्रांसपोंडर, लोगों को नहीं पता होगा। वो एक हाँ अलग से स्पेशल डिश एंटीना लगता था, आपको पे चैनल हुआ करता था, आप पैसे देते थे। ऐसा नहीं आज के पैसे हाँ देकर। अब मुझे याद है कि मैं भी उनमें से एक था कि हम लोग दोस्तों से मिलकर चंदा इकट्ठा करके वो हमारे केबल वालों को बोला कि आप ट्रांसपोंडर लाइए। सचिन हाँ तेंदुलकर का वो जलवा था, क्योंकि वो था हाँ कि यार 16 साल का लड़का जो है अब्दुल कादिर को छक्के मार रहा है, वो जाके पर्थ में 116 रन बना रहा है, सिडनी में हम्म, वो 100 कर रहा है, जोहानिसबर्ग में वो 111 बना रहा है। सचिन तेंदुलकर ओल्ड ट्रैफर्ड में डेब्यू कर रहा है। मतलब आई थिंक अगेन वैभव सूर्यवंशी, नो डाउट जो उन्होंने किया IPL में, मुझे अभी भी लगता है सचिन तेंदुलकर की जो उपलब्धि थी टेस्ट क्रिकेट हाईएस्ट लेवल पे, जो सचिन ने हम्म, जिस तरह का स्टार्ट किया था, वो तो एक अलग चीज है। मतलब मुझे हाँ लगता है कि कोई भी सचिन की जो शुरुआत थी, 500 जो उन्होंने किए हैं, अगर किसी भी टेस्ट खिलाड़ी ने अगर वैसी शुरुआत कर ली तो वो तो एक अलग बात होगी, खैर। लेकिन हाँ हाँ, इफ एनीबडी, मतलब कम उम्र में इस तरह से लोगों का जो बोलता है ना, कैचिंग द इमेजिनेशन ऑफ द नेशन, हाँ उन्होंने इस कंट्री को जो है ना, इस हम लोग कहते हैं अक्सर, आप कुछ भी कह लो, क्रिकेट को ऑलवेज एक सुपरस्टार, एक पोस्टर हम्म, बॉय की जरूरत पड़ी है। एक समय वो सुनील गावस्कर, कपिल देव होते थे, उसके बाद तेंदुलकर आए, फिर उसके हम्म, बाद आप अगर तेंदुलकर के बाद वाला दौर देखें तो महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, मैं सुपरस्टार्स की हम्म, बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ तो आपको एक सुपरस्टार चाहिए था, मतलब लोग, पब्लिक हाँ देखे,
गेम क्या होता है, स्पोर्ट्स क्या होती है कि पब्लिक बोलेगी यार हम इसके लिए तो इतने ही पैसे खर्च करने को तैयार है, हम बिल्कुल। टिकट लेने को तैयार है, टिकट खरीदेंगे। आप क्रिकेट का गेम 11 खिलाड़ियों का गेम होता है, आप जीतते हैं हाँ हारते हैं 11 खिलाड़ियों से, वो सारी बातें सच हैं। हाँ लेकिन आप एंटरटेनमेंट के लिए पैसे देकर, बोलते हैं ना, एक हाँ क्रिकेट में पुरानी कहावत है कि आई वुड लव टू पे टू वॉच दिस फलाना हाँ, प्लेयर, किसी भी खिलाड़ी से पूछेंगे तो ठीक है। गिनती के खिलाड़ी आपको जब उनके रिकॉर्ड बहुत अच्छे ना हो, जो भी चीजें हाँ हो, लेकिन आप बोलोगे कि विव रिचर्ड्स यार, जितना हम लोगों ने कोई विव रिचर्ड्स को तो देखा नहीं लाइव खेलते हाँ हुए, ना उनको टीवी पे देखा, लेकिन जो सुना है कि उनके लिए आप पैसे खर्च करोगे, विव रिचर्ड्स, हाँ डॉन ब्रैडमैन को तो किसी ने नहीं देखा, वो थोड़े हाँ बहुत फुटेज, लेकिन डॉन ब्रैडमैन की बात कर लो, विव रिचर्ड्स की बात कर लो, तेंदुलकर की बात कर लो, इस जनरेशन के लिए वैभव सूर्यवंशी ने वो एक स्टैंडर्ड दिया। मतलब सोचिए यार, पहले 27 गेंदों में उनके, मैं देख रहा था उनके आंकड़े, पहले जो उनके छक्के थे, मतलब 24 गेंदों में 10 छक्के, फर्स्ट 24 बॉल में, मतलब फर्स्ट 10 सिक्सेस उनके के 24 अनबिलीवेबल। बॉल में, 24 गेंद में 10 छक्के, यार कौन मारता है, वीडियो गेम खेलते हैं सर, वो क्रिकेट का खेल चार रहे ओवर हैं। में 10 छक्के। हाँ, मतलब क्रिस ये गेल को भी वो ये अपने वो रिकॉर्ड खिलाड़ी में है जो कहता है 27 मैं गेंद कार्टून तक देख है। के आया हूं। कहां से लगता है। राजस्थान के लिहाज से बात करें सर, अगला मैच मुल्लापुर में उन्हें खेलना है गुजरात से। हम्म। टीम एनालिसिस आपका क्या कहता है, राजस्थान की टीम सही ट्रैक पे दिख रही है आपको। वैभव का बल्ला चला, सब कुछ हमने देखा है, हमेशा अच्छा लगता है। अगले मैच की बात करें, पिच यही होगी, मैदान यही होगा, वैभव सूर्यवंशी के सामने गुजरात के बॉलर जो कि ऑलरेडी बैक टू बैक मार खा के आ रहे हैं। देखिए मुझे लग रहा है कि जो हम लोगों ने बात की थी कि बहुत ज्यादा राजस्थान रॉयल्स की टीम में आज में भी अगर उस मैच को भी देख लिया जाए तो वैभव सूर्यवंशी का ही स्कोर जो था वो डिफरेंस था। वैभव सूर्यवंशी जिस तरह से खेले और जो आतिशी पारी खेली, और ये बात पता है कि हर मैच में तो वैभव सूर्यवंशी ऐसे नहीं खेलेंगे, एक ठीक है। मैच नॉकआउट निकाल दिया है। हाँ, इतना जरूर है कि अगर राजस्थान रॉयल्स एक मैच वैभव सूर्यवंशी की नाकामी के बावजूद निकाल लेती है तो हाँ फाइनल में आप समझ लीजिए कि वो आरसीबी को कड़ी चुनौती देंगे, हाँ क्योंकि क्योंकि वैभव सूर्यवंशी के 15 साल के बच्चे से ये भी एक्सपेक्ट करना कि यार एलिमिनेटर, फिर क्वालिफायर टू और फिर फाइनल, तीन तीन जिताना, हाँ हो सकता है वैभव सूर्यवंशी वो भी कर जाए। हम हाँ मतलब कहते हैं कि किस किस क्षण में जो है सरस्वती आपके जिबा पे हाँ बैठती है, तो हम उम्मीद करेंगे कि है वो कर हाँ। सकते हैं, कैपेबल तो हैं। एसआरएच के लिए क्या आज अपसेट वर्ड यूज करेंगे सर आप, जिस तरीके का रिजल्ट आया, क्योंकि आज हॉट फेवरेट तो एसआरएच थी ना, लोग बात कर रहे थे। अपसेट आप कह सकते हैं, मतलब इट्स शॉकिंग नहीं है, लेकिन हाँ, मतलब जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह से एसआरएच को देख के लग रहा था कि भाई उन्होंने, देखिए बेहतर टीम तो उनकी थी। आप आज आज इस मैच को भी देख लिया जाए, वैभव सूर्यवंशी की पारी को हटा दें, ठीक है, ध्रुव जुरैल ने भी तगड़ी पारी खेली, ऐसा नो डाउट है, लेकिन वो कंट्रोल किया है आज, तो समझ लीजिए कि अकेले दम पे जो ये मैच जो हारे, और वो पूरा मैच नहीं, वैभव सूर्यवंशी ने जब 97 रन बना के जब आउट हुए, मैच जो है उसी समय आपको समझ में आ गया था। बाकी हमें काम और जोफ्रा आर्चर ने आप कर दिया। हाँ हाँ, बाकी काम तो हमें हाँ, फिर उसके बाद जोफ्रा आर्चर, तो बिंग जोफ्रा आर्चर, तो ये अभी एक्चुअली देखा जाए, ये टूर्नामेंट तो राजस्थान रॉयल्स के लिए ये दो खिलाड़ी चला रहे हैं, हाँ जोफ्रा आर्चर गेंदबाजी में, अब बल्लेबाजी में सूर्यवंशी, तो ये दो खिलाड़ी के आउटस्टैंडिंग आईपीएल ने राजस्थान रॉयल्स को यहां तक ले, अब ये देखना होगा कि इतना इस राजस्थान की टीम में पेट्रोल है, दमखम है, हाँ कि आखिरी के दो मैचेस में बाकी खिलाड़ियों से परफॉर्मेंस लेके वो निकाल पाए। लेकिन अगेन एक बार एक चीज ये भी होती है, फायदा ये होता है कि भाई ऐसा खिलाड़ी आपके पास होता है ना, मोमेंटम होता है ना, आपको लगता है कि यार हम कुछ भी जीत लेंगे, लेकिन आसान हाँ नहीं होता। हमने सचिन तेंदुलकर का भी एग्जाम्पल देखा था, सचिन तेंदुलकर अकेले पड़ जाते थे, अकेले खेलते थे, जब तक वो रहते थे उनकी टीम, इंडियन टीम अलाइव रहती थी टूर्नामेंट में। हम्म, सचिन तेंदुलकर जब चैंपियन खिलाड़ी पूरी दुनिया ने लोहा मानना शुरू किया, या वो मैच और ज्यादा जिताने लगे, वो तब हुआ जब तेंदुलकर को साथ मिलने लगा द्रविड़, गांगुली, सहवाग, लक्ष्मण, युवराज, वीरेंद्र सहवाग, जो भी हैं। तो वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस आईपीएल में भी अगर वैभव सूर्यवंशी को साथ मिलता है, लेकिन यार क्या किस अंदाज में खेले यार, उनकी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से देख रहे थे आज, एकदम मंत्र मुग्ध जिसको बोलते हैं ना, मतलब आज हाँ आप आईपीएल में, आईपीएल के लिए, आप आईपीएल के मैचेस के लिए ये शब्द यूज नहीं करते हो, आप ये नहीं हाँ बोलते कि यार मैं जो, आप बोलते हो कि यार आई वॉज देयर, आई वॉज दैट गेम, आप बोलते हो कि हाँ टेस्ट मैचेस में, कोई वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में, आईपीएल में बहुत रेयरली होता है कि आप बोलोगे कि हम्म, यार वो मैच भी मैंने देखा था, जैसे आपने हाँ कहा, आई एम श्योर
न्यूज रूम से लेके बहुत सारे लोगों ने ट्रैफिक में होंगे तो उन्होंने रोक दिया हाँ होगा कि नहीं यार पहले मैच देख लिया जाए। जो ऑफिस में होंगे उन्होंने डिले किया होगा। तो ये अद्भुत है, ये लड़का अद्भुत है और अकेले अपने दम पे ये लेकर गया, इससे काफी उम्मीदें हैं। बेस्ट हाँ। विशेस टू वैभव सूर्यवंशी, और क्या कहा जा सकता है। नहीं कभी हाँ, बिल्कुल। एक लाइन मैं हाँ जरूर कहना चाहूंगा। बिहार के लोग अक्सर कहते हैं एक बिहारी सब पर भारी, ठीक है ना। हाँ अगर इस डायलॉग को किसी एक दिन एकदम परफेक्टली फिट करता है तो वो आज है। एक क्या बिहारी सब पर भारी, तो आज बात। वैभव सूर्यवंशी जो है एक बिहारी सारे ऑस्ट्रेलियंस पर भारी, ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, हाँ वर्ल्ड कप। तो वो जो है ना, आज जो है ये हाँ। डायलॉग, जो जिसका भी डायलॉग था एक बिहारी सब पर भारी, नहीं नहीं क्या ये बात है। आज एकदम डंके की हाँ, हाँ, चोट पर हाँ। लगा। नहीं बेहतरीन बेहतरीन बात आपने यहाँ पर कही। अब खाली ये देखना रह गया आईपीएल में कि 2008 रिपीट होता है, 2025 रिपीट होता है या फिर 2022 रिपीट होता है। आय तीन हाय। टीमें हमारे सामने हैं। कौन हाँ रिपीट करेगी टूर्नामेंट को, यहाँ पर ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। डिटेल हाँ एनालिसिस हम जरूर करेंगे, यहाँ पर फिर बैठेंगे एक बार। अभी के लिए इतना हाँ ही भाई, वैभव की बैटिंग एंजॉय करते हैं और आज की रात वैभव सूर्यवंशी हाँ। के नाम रखते हैं। नाम